नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सत्वसाहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी पंद्रह महामुनिराज मिनट बाद की देते हैं ना, कहीं जय। नहीं जा रहे हैं ना। आज ने परंपराचार्य एग्जाम श्री दिया है समय एकदम। सागर जी महाराज हर की समय ना माइंड जय। को बिजी मत रखा परम करो, पूज्य मतलब वो गुरुदेव तुम्हारी सेहत प्रियावत के लिए। रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। साप्ताहिक इस कक्षा में आज हम जो पिछले एक वर्ष से छेड़ाला जी ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसकी जो परीक्षा आयोजित हुई आज दोपहर में 2 बजे, उस परीक्षा के प्रश्नोत्तर डिस्कस करें। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और सबको बहुत आनंद आया है, बहुत अच्छा लगा है। निश्चित रूप से उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के अपने आप को हम इस एहसास को फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कितना पढ़े हैं। मैंने पहले भी कहा था कि परीक्षा एक निमित्त होती है अपने स्वयं के आकलन करने का, और परीक्षा से हमें दूर भागना भी नहीं चाहिए। हमेशा परीक्षा देनी ही चाहिए। भले ही जैसा कि पहले भी रखा गया था कि आपके नंबर किसी और को नहीं बताए जाएंगे, वही चीज यहाँ हमेशा कॉन्फिडेंशियल रख करके ही आप लोगों को यहाँ परीक्षा देने के लिए निवेदन किया था। और वो डाटा भी जल्दी ही आप लोगों के बीच में आ जाएगा, कितने लोगों ने दी, किसके कितने मार्क्स रहे, किड्स में कौन रहे और बड़े लोगों में कौन क्या कैसे रहे। उसके पहले आज अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, प्रश्नोत्तर। तो आइए, आप लोगों में से जो लोग यहाँ जुड़े हुए थे प्रश्नोत्तर में या इसमें देने में, परीक्षा देने में, मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। एक एक प्रश्न पर हम डिस्कस करते हैं। भैया जी वो डिस्प्ले भी हो रहा है, स्लाइड करके है ना, वो डिस्प्ले भी कर रही है। अच्छा, फिर ठीक है, इस पे मेरा अच्छा है। प्रश्न का क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये अपने सामने 100 प्रश्न जो थे वो रहे हैं ये वाले। ठीक। हाँ, बैठो नो। पहला प्रश्न हमारे सामने था, छैड़ाला ग्रंथ की पहली ढाल के मंगलाचरण में सर्वप्रथम किसे नमस्कार किया गया है? पंच परमेष्ठियों को, वीतराग केवल ज्ञान को, तीर्थंकर भगवान को, या आचार्य भगवंतों को? जिसका सही उत्तर है वीतराग केवल ज्ञान। अपन सब जानते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। तो नमहु जो विशेषण है, नमस्कार करने का विशेषण, वो वीतरागी केवल ज्ञान भगवान के लिए है, केवल ज्ञान के लिए है। तो उस दृष्टि से
वीतराग विज्ञानता, वो वीतराग विज्ञानता यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, यहाँ इस पंक्ति में वीतराग विज्ञानता का क्या अर्थ है? राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, भौतिक विज्ञान की उन्नति, बाहरी तपस्या और उपवास, या शास्त्रों का पठन? सही उत्तर है ए, राग द्वेष रहित केवल ज्ञान, क्योंकि वीतरागता का अर्थ हुआ राग द्वेष रहित और विज्ञानता माने केवल ज्ञान, इसलिए इसका सही उत्तर है ए, केवल राग द्वेष रहित केवल ज्ञान। तीसरा प्रश्न, तीनों लोगों के प्राणी क्या चाहते हैं? अनंतानंत जीव मुख्य रूप से क्या चाहते हैं और किससे डरते हैं? ऑप्शन, यश चाहते हैं, अपमान से डरते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, धन चाहते हैं, गरीबी से डरते हैं, शरीर की पुष्टि चाहते हैं और बीमारी से डरते हैं। अब ये सब इस तरह के ऑप्शन थे, फिर भी जिन्होंने पढ़ा भी है और हम सब जानते ही हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, तो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, अनादिकाल से यह जीव किस तेज मदिरा को पीकर अपने आप को भूलकर भटक रहा है? विषय वासना की मदिरा, मोह रूपी मदिरा, क्रोध और अहंकार की मदिरा, या अज्ञानता की मदिरा? सही उत्तर है बी, मोह रूपी मदिरा। मोह महामद पियो अनादि, तो इसलिए मोह रूपी मदिरा इसका सही उत्तर होगा। चौथा पांचवा प्रश्न, थोड़ा सा नीचे कीजिए। जीव ने ठीक जीव ने निगोद पर्याय में एकेंद्रीय शरीर धारण करके कौन सा काल बिताया? या कितना काल उस दृष्टि से? कुछ हजार वर्ष, करोड़ों वर्ष, अनंत काल, या एक महाकल्प काल? निगोद निगोद रूप अवस्था में यह जीव अनंत काल तक भटकता रहा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रीय तनधार। तो अनंत काल इसने निगोद में बिताया, तो इसका सही उत्तर होगा सी, अनंत काल। छठा प्रश्न, निगोद अवस्था में जीव एक श्वास में कितनी बार जन्मता और मरता है? 8 बार, 18 बार, 32 बार, या 108 बार? सही उत्तर है बी, 18 बार। 8-10 अपन बोलते हैं ना, मतलब एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो हरियो दुख भार, तो इसलिए 18 बार। अभी तक तो बहुत सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं थी, आगे देखते हैं। निगोद से निकलकर जीव निम्नलिखित में से किस पर्याय को नियम से धारण करता है? पृथ्वी का एक पृथ्वी पर्याय को, मनुष्य को, इंद्रिय पर्याय को, या देव व नारकी की पर्याय को छोड़कर कहीं भी? अब देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया। निगोद से निकलकर जीव निम्नलिखित में से किन पर्याय को नियम से धारण करता है? अब नियम लगाएंगे तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो निकल करके नियम से पृथ्वी का एक ही बनेगा, या नियम से निकल के मनुष्य ही बनेगा, या नियम से द्विंद्रिय ही बनेगा। इसलिए चौथा जो ऑप्शन था कि वो सीधा निकल करके नारकी नहीं बनता और सीधा निकल करके देव नहीं बनता, तो इसलिए इन दोनों पर्याय को छोड़ करके वो कहीं भी जन्म ले सकता है। इसलिए सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है डी, देव व नारकी की पर्याय को छोड़कर कहीं भी वो जन्म धारण कर सकता है। हो सकता है इस प्रश्न में बहुत लोग कंफ्यूज हुए हों, लेकिन ये जानबूझ करके इस तरह से दिया गया है, इसका सही उत्तर हमने आपके बीच में रखा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, त्रस पर्याय की प्राप्ति की दुर्लभता की तुलना किससे की गई है? कल्प वृक्ष से, चिंतामणि रत्न से, कामधेनु गाय से, या सूर्य की किरणों से? सभी जानते हैं, त्यों दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिंतामणि रत्न से। नौवां प्रश्न, संघी पंचेंद्रिय तिर्यंच गति में सिंह आदि क्रूर जीव क्या करते हैं? शाकाहारी भोजन करते हैं, निर्बल पशुओं को मार मार कर खाते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, या गुफाओं में तपस्या करते हैं? सही उत्तर है निर्बल पशुओं को मार मार कर खाते हैं। निबल कबहू आप भयो
कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो सब कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो निबल पशु अति खाए दीन, इस तरह से जो पंक्तियां आई हैं। छेदन भेदन भूख प्यास खालिस्तान हिम आतप त्रास, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अतिदीन बलहीन भार आरोपण या भार वहन। अब चूंकि अर्थ तो दोनों का एक है, भार आरोपण और भार वहन का, लेकिन चूंकि हमने पंक्ति के अनुसार अर्थ पूछा है, पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, इसलिए लाइन दी हुई है छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास, तो सही उत्तर होगा डी भार वहन। वो अलग बात है कि फिर उसका अर्थ निकालने में भार को बोझे को ढोना या भार का आरोपण करना वो निकलेगा, लेकिन पंक्ति लिखी है तो पंक्ति में तो जो शब्द आएगा वो भार वहन ही आएगा, ऐसा समझना चाहिए। अगला प्रश्न, तिर्यंज गति से जीव अति संक्लेश भावों से मरकर किस गति को प्राप्त होता है या कहाँ जाता है? उत्तम मनुष्य गति में, देवगति में, नरक गति में या डी मोक्ष में? सही उत्तर है सी नरक गति में। अति संक्लेश भाव ते मर्यो घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। तो श्वभ्र सागर से वहां तात्पर्य अपन ने पढ़ा था, श्वभ्र सागर का मतलब होता है नरक में। अगला प्रश्न 12वां, नरक की भूमि का स्पर्श करने पर कितना दुख होता है? सामान्य कांटा चुभने जितना, हजारों बिच्छुओं के एक साथ डसने जैसा, उबलते पानी में हाथ डालने जैसा या सर्प के काटने जैसा? सही उत्तर है हजारों बिच्छुओं को के द्वारा एक साथ काटने डसने जैसा। तहाँ भूमि पर सत दुख ही सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिस, उससे भी ज्यादा दुख वहां पर होता है। तो उस दृष्टि से इसका सही उत्तर होगा हजारों बिच्छुओं का के द्वारा एक साथ काटने में। अगला 13वां प्रश्न, नरक में बहने वाली वैतरणी नदी की क्या विशेषता है? शरीर में दाह पैदा करती है, वह खून पीप से भरी है, वह कीड़ों के समूह से भरी है या डी उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। अब होता क्या है, बहुत बार जब हमारे पास समय कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, या क्वेश्चन या यूं मान के परीक्षा का जो फोबिया होता है, एग्जाम फोबिया, उसमें लगता है कि तुरंत जैसा पहला ऑप्शन देखा, हाँ शरीर में दाह पैदा करने वाली, तो वहीं पे अपन ने टिक कर दिया और आगे बढ़ गए, आगे के ऑप्शन ही नहीं पढ़े। जबकि 3 ऑप्शन देने के साथ में हमने कहा उपर्युक्त सभी, तो तीनों बातें सही है, इसलिए सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। 14वें नंबर का प्रश्न, नरक में पाए जाने वाले सेमर के वृक्ष के पत्ते कैसे होते हैं? कोमल और रेशमी, तलवार की धार के समान पहने, चंदन की सुगंध वाले या डी औषधि युक्त? सही उत्तर है बी तलवार की धार के समान पहने, नुकीले होते हैं। जो सेमर तरुदल जुत असी पत्र असी जो देह विदारे तत्र, असी माने तलवार, तलवार की धार के समान जो नुकीले होते हैं, इस तरह के सेमर नाम के वृक्ष के पत्ते हुआ करते। अगला प्रश्न, नरक में शीत और उष्णता का प्रकोप कितना भयंकर होता है? हिमालय की ठंडी जैसा, रेगिस्तान की धूप जैसा, मेरू पर्वत के समान लोहे का ढेर भी गल जाए या सामान्य ज्वर जैसा? सही उत्तर है मेरू पर्वत के समान लोहे का ढेर भी गल जाए। अपन पढ़ते ही हैं वहां जो ऐसी शीत उष्ण मेरू समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, तो इसलिए सही उत्तर होगा ऐसा, ऐसी ठंड और ऐसी गर्मी लगती है वहां, जैसे कोई लोहे का गोला सुमेरु पर्वत के बराबर का भी वहां डाला जाए तो लोहे सर्दी में तो वो गल जाए और गर्मी में पिघल जाए, इतनी सर्दी गर्मी। अगला प्रश्न 16वें नंबर का, मनुष्य गति में गर्भ काल के दौरान जीव को मुख्य रूप से क्या कष्ट सहना पड़ता है? अत्यधिक भोजन मिलने का कष्ट, अंगों के सिकुड़ रहने से होने वाला कष्ट, बाहर की धूप और हवा का कष्ट या मित्रों की कमी का कष्ट? सही उत्तर है अंगों के सिकुड़े रहने से होने वाला कष्ट। अंग संकुचते पाई त्रास, अंगों के संकुचन से उस मनुष्य पर्याय की गर्भावस्था में दुख की प्राप्ति हुआ करती। अगला प्रश्न 17वें नंबर का, मनुष्य भव में जीव की स्थिति का सही क्रम क्या है?
बाल्यावस्था अज्ञानी, जवानी में तरुणी रथ और बुढ़ापे में समाधि। दूसरा, बाल्यावस्था अज्ञानी, जवानी में तरुणी रथ और बुढ़ापे में अर्धमृतक समान। तीसरा, जवानी में तरुणी रथ, बुढ़ापे में अर्धमृतक समान और बाल्यावस्था में अज्ञानी। या डी, बाल्यावस्था में राजा, जवानी में मुनि, बुढ़ापे में देव। सही उत्तर है बी, बाल्यावस्था अज्ञानी, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपन। तो बाल्यावस्था में अज्ञानी, ये जवानी में तरुणी रत और बुढ़ापे में अर्ध मृतक समान, ऐसी मनुष्य की स्थिति बताई गई। 18वें नंबर का प्रश्न, भवनत्रिक में रहने वाले जीव किस अग्नि में जलते रहते हैं? क्रोध की अग्नि में, विषय चाह में, ज्ञान की अग्नि में या तपस्या की अग्नि में? सही उत्तर होगा बी, विषय चाह में। कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दामानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। इस तरह से ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दूसरी ढाल का मुख्य विषय क्या है? पहला ऑप्शन है 12 भावनाओं का वर्णन। दूसरा, चतुर्गति भ्रमण के कारण। तीसरा, मुनियों की चर्या और महाव्रत। और डी, केवल ज्ञान की महिमा। सही उत्तर है बी, चतुर्गति भ्रमण के कारण। चारों गतियों में जीव क्यों परिभ्रमण करता है? मिथ्यात्व के कारण से। उसी का वर्णन इस दूसरी ढाल में दिया गया है। अगला प्रश्न, 7 तत्वों में विपरीत सिद्धांत क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन, ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन या डी, निर्जरा। प्रश्न है 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत। तो 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत जो अनादिकाल से है वही अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है, क्योंकि ग्रहित मिथ्या दर्शन में तो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा पूजा है, तो इसलिए अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्वों के प्रति विपरीत सिद्धांत। तो सही उत्तर होगा सी, अग्रहित मिथ्या दर्शन। अगला प्रश्न, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? अमूर्तिक, उपयोग रूप, अनूप या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक भी है, उपयोग रूप भी है और अनूप माने अनुपम भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी यही आत्मा का स्वरूप। इसमें भी हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो, पहला ऑप्शन ए देख करके लोग उस पर टिक कर दिए होंगे, तो यहाँ भी नंबर कटने के चांस है। 22वें नंबर का प्रश्न, मिथ्या दृष्टि जीव 5 द्रव्यों से भिन्न अपने जीव स्वभाव को न जानकर क्या करता है? अब 5 द्रव्य सामान्य सी बात है, जीव द्रव्य की यहाँ बात हो गई है, तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या करता है वो? इनको, इनके स्वभाव को न जानकर शरीर को ही अपना मानता है, मोक्ष मार्ग की साधना करता है, आत्मा को सर्वव्यापी मानता है या सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है? सही उत्तर है शरीर को ही अपना मानता है, क्योंकि वो अन्य तत्वों के प्रति, अन्य द्रव्यों के प्रति जीव स्वभाव को नहीं जानता है। इस दृष्टि से इसका सही उत्तर होगा शरीर को ही वो अपना मानता है। अगला प्रश्न, अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? शरीर के उत्पन्न होने को आत्मा की उत्पत्ति मानना, शरीर के नाश होने को आत्मा का नाश मानना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो अब दोनों बात सही है, अकेला ऊपर वाली एक पंक्ति ही सही नहीं है, दूसरी पंक्ति भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। अगला 24वें नंबर का प्रश्न, आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? रागद्वेष रूप दुखदायी भावों को सुखदायक मानना, कर्मों के आने को रोकना, तपस्या करना या वितरागता का पालन करना? सही उत्तर है ए, रागद्वेष रूप दुखदायी भावों को सुखदायक मानना, क्योंकि ये दुख देने वाले हैं और इन्हीं वो सुखी मानता है अपने आप को, इसलिए आश्रव निरंतर उसके होता रहता है। अगला प्रश्न 25वें नंबर का, बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? पुण्य कर्म के अच्छे फल में हर्षित न होना,
पाप के फल में द्वेष न करना, कर्मों की निर्जरा करना, और डी इनमें से कोई नहीं। अब ये प्रश्न जानबूझ के थोड़ा कंफ्यूजन में डाला गया था ऑप्शन में। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान। बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान यही है कि पुण्य के अच्छे फल में वो हर्षित होता है, पाप के फल में वो दुखी होता है। लेकिन यहाँ दोनों में हमने न लगा दिया, और कर्मों की निजरा तो है ही नहीं। तो इस दृष्टि से तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं सही का, तो गलत भी तो हो सकता है कि कोई हो ही नहीं, ऑप्शन में से कोई आंसर ही नहीं हो। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। 26वें नंबर का प्रश्न, संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? संवर को अपने लिए दुखदाई मानना, संवर को मोक्ष का मार्ग मानना, संवर को अपने लिए सुखदाई मानना, और डी आकुलता का अभाव चाहना। इसका सही उत्तर होगा संवर को अपने लिए दुखदाई मानना। क्योंकि संवर आत्मा के लिए कल्याणकारी है, और संवर से सुख मिलता है। दुख अगर वो संवर के कारणों को या संवर को दुखदाई मान रहा है, तो यही संवर तत्व के प्रति उसका विपरीत श्रद्धांत होगा। क्योंकि अगर वो विपरीत श्रद्धांत की बात कर रहे हैं, संवर को मोक्ष का मार्ग मान रहा है, तो फिर विपरीत कहाँ हुआ? आकुलता के अभाव को वो चाह रहा है, तो वो तो मोक्ष है। तो संवर का जो विपरीत श्रद्धान है वो यही है कि संवर को वो अपने लिए दुखदाई मान रहा है। अगला प्रश्न 27, निर्जरा तत्व के विपरीत श्रद्धान में जीव क्या करता है? नेक्स्ट कीजिए 27। निर्जरा तत्व के विपरीत श्रद्धान में जीव क्या करता है? पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता, तपस्या में लीन रहता है, इच्छाओं का पूर्ण निरोध करता है, और आकुलता मिटाता है। हम विपरीत श्रद्धान की बात कर रहे हैं, तो नीचे के तीन तो अच्छे हैं, निर्जरा ही है, निर्जरा होती है उनसे। लेकिन पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह को वो नहीं रोकता है, उनमें ही लगा रहता है। तो कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? इसलिए विपरीत श्रद्धान में ऑप्शन ए आएगा। अगला प्रश्न 28वें नंबर का, मोक्ष तत्व के विपरीत श्रद्धान वाला जीव क्या सोचता है? संसार को असार समझता है, निराकुलता को ही सच्चा सुख मानता है, आकुलता और स्त्री प्रेम के बिना भी कहीं कोई सुख है इस पर विश्वास नहीं कर पाता, और मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता है। सही उत्तर होगा सी। क्योंकि हम विपरीत श्रद्धान की बात कर रहे हैं। मोक्ष का सही श्रद्धांत तो निराकुलता का सुख है, संसार को असार मानना है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ। लेकिन वो विपरीत श्रद्धान में आकुलता और स्त्री प्रेम के बिना भी कोई सुख होता है इस पर विश्वास नहीं कर पाता, वो इन्हीं में लगा रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 29वें नंबर का, कुगुरु का क्या लक्षण छैडाला में बताया गया है? जो राग द्वेषी हो और कपड़ों से स्नेह रखते हो, जो पूर्णतः दिगंबर और निर्ग्रंथ हो, जो महात्मा बनने का खोटा वेश धारण करते हो, और ऑप्शन डी में ए एवं सी। वापस वही कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा पैदा किया है। क्योंकि ऑप्शन ए में है जो राग द्वेष और कपड़ों से स्नेह रखते हैं, बिल्कुल ये कुगुरु का लक्षण है। और जो महात्मा बनने का खोटा वेश धारण करते हैं, तो वो भी कुगुरु का ही लक्षण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो ए एवं सी जो वाक्य है वो सही है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कुगुरु को किसकी नौका के समान कहा गया है? सोने की नाव, उपल नाव, लकड़ी की नाव, कांच की नाव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपल नाव। ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव के समान कुगुरु को कहा गया है। कुदेव की पहचान क्या है? जो वीतरागी ना हो, जो राग द्वेष रूपी मेल से मलिन हो, जो अष्ट कर्मों से सहित हो, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। क्योंकि कुदेव है तो एक भी कर्म नष्ट नहीं हुआ है, और मिथ्यात्व से आदि से युक्त है, राग द्वेष से मलिन है, तो सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32, मिथ्या धर्म किसे कहते? राग द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस्त स्थावर जीवों के घात रूप क्रियाओं को धर्म मानना, अहिंसा परमो धर्म का पालन करना, रत्नत्रय की आराधना करना, या डी आत्म संयम रखना।
सही उत्तर है ए, राग द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस स्थावर जीवों के घात रूप क्रियाओं को धर्म मानना, क्योंकि मिथ्या धर्म की अपन बात कर रहे हैं। तो भाव हिंसा, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत ते क्रिया तिन्हु जानऊ कुधर्म तिन सर थे जीव लहे अशर्म। तो मिथ्या धर्म ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33वें नंबर का, एकांतवाद के पोषक एवं विषयों से दूषित, यह इसका किसका विशेषण है? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए सात तत्वों का ज्ञान, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या ज्ञान या ग्रहित मिथ्या चारित्र। सही उत्तर है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। तो ये लक्षण जो है वह है ग्रहित मिथ्या ज्ञान का। अगला प्रश्न 34वें नंबर का, ग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह से शरीर को कष्ट देना, मिथ्या व्रतों का पालन करना, विषयों में लीन होना या डी उपर्युक्त सभी। थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, तीसरी ढाल का मुख्य विषय क्या है? नरक के दुख, सम्यक दर्शन, 12 भावनाओं का विस्तृत वर्णन या डी मुनियों की चर्या। सही उत्तर है ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, क्योंकि विशेष रूप से उसमें उसी का वर्णन बताया गया है, उसी का महत्व बताया गया है, सब जानते हैं, सरल प्रश्न था। 36वें नंबर का प्रश्न, सच्चा सुख किसे कहा गया है? निराकुलता के बिना, आकुलता के बिना, परिवार और धन दौलत का सुख, धन वैभव का या डी देवगति का सुख। सही उत्तर है आकुलता के बिना। आकुलता बिन है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तो सही सच्चा सुख जो सही मायने में वो है ऑप्शन बी आकुलता के बिना। अगला प्रश्न 37वें नंबर का, मोक्ष मार्ग का सही स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, केवल बाह्य उपवास और पूजा, सी तीर्थ यात्रा और दान देना या डी इनमें से कोई नहीं। अब मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज किया है जानबूझ के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन हमने जानबूझ के वहां सम्यक ज्ञान की जगह मिथ्या ज्ञान लिख दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने देख करके लिखते नहीं है और सीधा ऑप्शन ए सही लगा देंगे, तो इसलिए कंफ्यूज करके जानबूझ करके वहां सम्यक ज्ञान की जगह मिथ्या ज्ञान लिखा। तो सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। 38वें नंबर का प्रश्न, मलिन शरीर से घृणा करना क्या है? अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, मूढ़ दृष्टि या वात्सल्य। सही उत्तर है सी मूढ़ दृष्टि। हाँ, मुनितन मलिन न देख घिनावे, न देख घिनावे तो हो गया अमूढ़ दृष्टि, और देख करके घृणा करना मूढ़ दृष्टि माने गलत श्रद्धा। 39वें नंबर का प्रश्न, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निहि कांक्षित का क्या अर्थ है? मुनिराज के शरीर की मलिनता को देखकर घृणा न करना, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, मोक्ष की कामना करना या भोजन का त्याग करना। सही उत्तर है बी सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, निकांक्षित माने आकांक्षा, इच्छा नहीं करना। 40वें नंबर का प्रश्न, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल्य अंग का क्या अर्थ है? गाय का बछड़े के प्रति प्रेम जैसा सहधर्मी जीवों के प्रति निश्चल प्रेम होना, सभी प्राणियों से वात्सल्य रखना, मायाचारी से रहित होकर प्रेम करना या डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि मायाचारी से रहित भी होना जरूरी है, सभी प्राणियों के प्रति वात्सल्य की भी बात की जाती है, और गाय का बछड़े के प्रति प्रेम का भी उदाहरण दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 41, 8 मदों में नहीं, कुल मद, क्रोध मद, ज्ञान मद और पूजा मद। सही उत्तर है बी क्रोध मद। अब इसमें हमारे पास फोन भी आए 2-4 लोगों के, वो कह रहे हैं कि पूजा मद भी तो नहीं होता, कुल मद होता है, ज्ञान का मद होता है, पूजा का कौन सा मद होता है? यहाँ पूजा करते हैं प्रतिष्ठा का मद। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आया भी अभी रत्न शावकाचार्य में भी अपन पढ़ेंगे
ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपु, उसमें भी आया वहां पे, तो वहां पूजागत प्रतिष्ठा दे दिया होगा। आप हो सकता है, लेकिन सही उत्तर है क्रोध मद, क्योंकि क्रोध नाम का कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन पूजा प्रतिष्ठा का अहंकार होता है, सम्मान का अहंकार होता है, इसलिए पूजा तो एक मद है, लेकिन क्रोध मद नहीं। 42वां प्रश्न, तीन मूर्ता कौन सी है? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, शरीर मूर्ता, धन मूर्ता या परिवार मूर्ता, या डी ज्ञान मूर्ता, दर्शन मूर्ता, चारित्र मूर्ता। सही उत्तर है बी, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता। पाखंड से यहाँ तात्पर्य है जो गुरु मूर्ता, जिसको अपन कहते हैं पाषाण निराम पुरस्कार, इस तरह से। अगला 43वां प्रश्न, छह अनायतन के सेवन से क्या होता है? सम्यक दर्शन दूषित होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य का बंध होता है, या डी ज्ञान बढ़ता है। सही उत्तर है ए, सम्यक दर्शन दूषित होता है, क्योंकि 25 दोष है ये सम्यक दर्शन के, उसमें से छह अनायतन भी है, तो ऑप्शन ए सम्यक दर्शन दूषित होता है। अगला प्रश्न, जल में स्नान करना, वटवृक्ष की पूजा करना, यह किसका उदाहरण है? लोक मूर्ता का, देव मूर्ता का, गुरु मूर्ता का, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोक मूर्ता। संसार की ऐसी क्रियाएं धर्म मान करके करते हैं, वो लोक मूर्ता के अंतर्गत आते हैं। 45वां, देव मूर्ता किसे कहते हैं? रागी द्वेषी स्त्री पुत्र आदि देने वाले मिथ्या देवों की आराधनावश देवताओं की पूजा करना, वीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की पूजा करना, सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना, अरिहंत भगवान की वंदना करना। सब समझ रहे हैं, ये तो सब अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन देव मूर्ता की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए, रागी द्वेषी स्त्री पुत्र आदि देने वाले मिथ्या देवों की आराधनावश देवताओं की पूजा करना, ये कहलाता है देव। अगला प्रश्न, स्क्रॉल करें। 46, पाखंडी मूर्ता क्या है? छोटे तप करने वाले कुलिंगियों की पूजा करना, निर्गंथ दिगंबर मुनिराज की वंदना करना, पंच महाव्रतों का पालन करना, या डी सम्यक ज्ञान की आराधना साधना करना। सही उत्तर है खोटे तप तपने वाले कुलिंगियों की पूजा करना। पाखंडी का तात्पर्य गुरु, गुरु मूर्ता माने ऐसे गुरुओं की, ऐसे कुलिंगियों की पूजा अर्चना करना, मान्यता बनाना। 47वां प्रश्न, श्रावक के 12 व्रतों में सर्वप्रथम कौन से व्रत आते हैं? महाव्रत, अणुव्रत, शिक्षाव्रत या गुणव्रत। सही उत्तर है अणुव्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। तो सर्वप्रथम 5 अणुव्रत की चर्चा होती है, इस दृष्टि से सर्वप्रथम अणुव्रत सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, ये क्या कहलाते हैं? ये गुणव्रत है, महाव्रत है, या शिक्षाव्रत है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये गुणव्रत है। ये तीनों गुणव्रत की कोटि में आते हैं। प्रश्न संख्या 49, रोशदोपवास किसका भेद है? अणुव्रत का, शिक्षाव्रत का, महाव्रत का या गुणव्रत का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षाव्रत का। 4 प्रकार के जो शिक्षाव्रत बताए गए हैं उसमें प्रोष्टोपवास आता है। 50वें नंबर का प्रश्न, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी किसे कहा गया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य या देव दर्शन। सही उत्तर है ए, सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, याविन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सोदर्शन, धारो भव्य पवित्रा। अगला प्रश्न 51 नंबर का, छड़ाला ग्रंथ के रचयिता कौन? आचार्य कुंद कुंद, पंडित टोडरमल जी, पंडित बनारसी दास जी या आचार्य उमा स्वामी। सही उत्तर है पंडित दौलत राम जी, सभी जानते हैं, सरल प्रश्न था। अगला, छड़ाला ग्रंथ की 6 ढालों में कुल कितने छंद हैं? 90, 96, 85 या 92। सही उत्तर है डी, 92। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। छंद किसे कहते हैं? जैसे मंगलाचरण है, ये 6 डाला का मंगलाचरण है, इसको छंद की कोटि में काउंटिंग में कहीं दिया भी नहीं। छठी ढाल में जो लास्ट के 2 छंद दिए हैं प्रशस्ति के रूप में, वो छंद मतलब प्रशस्ति है, छंद नहीं है, तो उनको भी उसमें काउंट नहीं किया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 92 जब इनको अपन टोटल करेंगे। अगला प्रश्न, पंडित दौलत राम जी को जी किस शताब्दी के विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान एवं कवि माने जाते हैं? 12वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी, 18वीं 19वीं शताब्दी या डी 20वीं शताब्दी। सही उत्तर है 18वीं 19वीं शताब्दी।
अब यहाँ पे कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि विक्रम शताब्दी है कि ईसवी शताब्दी है, क्योंकि हमने ऐसा कंफ्यूजन दिया ही नहीं है। 18वीं 19वीं शताब्दी ही उनके लिए सही प्रयुक्त बैठती है, वो दोनों दृष्टि से है, इसलिए 20वीं शताब्दी में उनका नहीं हुआ है, 18वीं 19वीं ही उनका सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, छेड़ाला ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में रचित है? प्राकृत और संस्कृत, हिंदी, तमिल और कन्नड़, या अपभ्रंश? सही उत्तर है बी, हिंदी। अब हो सकता है कुछ लोगों ने कंफ्यूज हुए हों कि ये हिंदी तो अलग टाइप की है, तो हो सकता है अपभ्रंश हो, लेकिन अपभ्रंश नहीं है, अपभ्रंश अलग होती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदी। अगला प्रश्न, छेड़ाला की रचना कहाँ हुई? अब ये हमने जानबूझ के इस प्रश्न को बनाया है, क्योंकि रचना जहाँ जन्म हुआ वहीं हुई, अयोध्या, बनारस, हाथरस या जयपुर, क्योंकि ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आया कि उन्होंने कहीं दूसरी जगह जाके रचना करी है। तो इसका मतलब जहाँ रहते थे वहीं रचना हुई, तो ऑप्शन सी, हाथरस, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पंडित दौलत राम जी ने किस ग्रंथ की रचना की? छेड़ाला की, दौलत विलास, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अब सही उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों। क्यों? क्योंकि उनकी दो रचनाएं हैं, छेड़ाला और दौलत विलास। हो सकता है इसमें कंफ्यूज हुए हो तो लोगों ने बस पहला ही ऑप्शन देख के सीधा टिक कर दिया हो, इसलिए नंबर कट गए हो। अगला प्रश्न, श्रावक के 12 व्रत का वर्णन किस ढाल में है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? सही उत्तर है सी, चतुर्थ ढाल। चौथे ढाल में 12 व्रतों का वर्णन दिया गया है सम्यक ज्ञान के बाद में। 58 नंबर का प्रश्न, आश्रव को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बंध, संवर, निजरा और मोक्ष? सही उत्तर है बी, संवर। हम सब जानते हैं आश्रव निरोध है, संवर है, इसलिए इस आश्रव को रोकने का नाम संवर है। अगला प्रश्न, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे, विरत्ता, अदत्ता, या महत्ता, या दत्ता? सही उत्तर होगा बी, अदत्ता। अब जिन्होंने छंद याद किए हैं उनको सही उत्तर मिला होगा। ये वो लाइन है, जल मृतिका बिन और नाही कछु गहे, अदत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। इस तरह से अणुव्रत का वर्णन जहाँ आया है। तो अदत्ता माने बिना दिए वो जल मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं लेती। अगला प्रश्न है, अनित्य भावना का क्या अर्थ? संसार की सभी संयोगी वस्तुएं और शरीर नाशवान है, संसार हमेशा रहने वाला है, शरीर अमर है, मित्र कभी जुदा नहीं होते? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसार की सभी संयोगी वस्तुएं और शरीर नाशवान है। ये इसका सही उत्तर है, यही तो अनित्य भावना है, कुछ भी नित्य नहीं है। अगला प्रश्न, अशरण भावना में जीव क्या विचार करता है? मृत्यु के समय कोई भी रक्षा करने में असमर्थ है, राजा भी मेरा रक्षा नहीं कर सकता, दुखों में कोई भी रक्षा करने में असमर्थ है, और डी, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि सारे के सारे आएंगे उसमें। मृत्यु से भी कोई नहीं बचा सकता, राजा भी नहीं बचा सकता, दुखों से भी कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, संसार भावना का स्वरूप क्या है? इस अनादि संसार में जीव ने चतुर्गति में अकेले ही परिभ्रमण करते हुए अनंत दुख उठाए हैं, संसार बहुत आनंददायक है, बार बार जन्मना बहुत अच्छा है, संसार सुखों का सागर है। क्योंकि संसार भावना, इस अनादि संसार में जीव ने चतुर्गति में अकेले ही भ्रमण करते हुए अनंत दुख उठाए हैं, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे अगला प्रश्न, एकत्व भावना क्या सिखाती है? यह जीव संसार में अकेला नहीं जन्मता है, अकेला मरता है, और अपने किए हुए कर्मों का फल अकेला नहीं भोगता है, परिवार हमेशा साथ रहता है, सी, कर्मों का फल सब मिलकर भोगते हैं, और डी, इनमें से कोई। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला प्रश्न, एकत्व भावना में सिखाती है कि जीव अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, और अपने किए हुए दुखों का फल भी अकेला भोगता है। हमने दोनों जगह पे नहीं डाल दिया। संसार में अकेला नहीं जन्म लेता है, मतलब बहुत सारे साथ में लेते हैं, अकेला मरता है, और अपने किए हुए दुखों का फल, कर्मों का फल अकेला नहीं भोगता, सब मिलके भोगते हैं, या बहुत सारे मिलके भोगते हैं, ऐसा तो होता नहीं। परिवार हमेशा साथ रहता है, ये कभी होता नहीं, एकत्व भावना ये नहीं सिखाती। कर्मों का फल सब मिलके भोगते हैं, ये भी नहीं होता। तो सही उत्तर होगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं। और मैं
जहां तक समझ रहा हूँ जरूर इन इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे। अगला प्रश्न 64। यह शरीर धन मकान और कुटुंबीजन मुझसे पूर्णतः भिन्न है, ऐसा विचार करना कौन सी भावना है? आश्रव भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है सी, अन्यत्व भावना। हम सब समझ ही रहे हैं कि ये सब मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है, इस तरह का रखना। अगला प्रश्न थोड़ा सा नीचे करो, हल्का सा। हाँ। अशुचि भावना के अंतर्गत शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या बताया गया है? यह शरीर मवाद आदि अशुद्ध पदार्थों का पुंज है, शरीर हड्डी मांस आदि का ढेर है, शरीर मलमूत्र के समान अपवित्र है, या उपर्युक्त सभी? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारे के सारे विशेषण शरीर के हैं और शरीर का ही इस तरह से उसकी अपवित्रता का चिंतन करना यह शुचि भावना है। इसलिए इसमें भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आश्रव भावना और बंध भावना का मुख्य अंतर क्या है? आश्रव से कर्म आते हैं और बंध से कर्मों का अना रुकता है, दोनों एक ही हैं। आश्रव से मोक्ष होता है, या डी, बंध भावना होती ही नहीं? अब ये भी कंफ्यूज किया था जानबूझ के। सही उत्तर है बंध भावना होती ही नहीं। अगर आपको दोनों एक ही है तो भाई बंध भावना ही नहीं है। आश्रव संवर निद्रा लोक बोधि दुर्लभ धर्म साख्या तत्वानु चिंतन अनुप्रेक्षा, बंध नाम की भावना है ही नहीं इस 12 भावनाओं में। तो इसलिए सही उत्तर होगा बंध भावना होती ही नहीं है, तो हम अंतर कैसे करेंगे? अगला प्रश्न 67। निर्जरा भावना किसे कहते हैं? तपस्या और आत्म साधना के माध्यम से पूर्वबद्ध कर्मों को आत्मा से जड़ना, नए कर्म बंधना बांधना, भोग विलास करना या शरीर को सजाना? सही उत्तर है तपस्या और आत्म साधना के माध्यम से पूर्वबद्ध कर्मों को आत्मा से जड़ाना। सरल है। ऑप्शन ए। पर्व के 4 दिन कौन कौन से कहे गए? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। अष्टमी चतुर्दशी, अब जैसे तुरंत देखा तुरंत कर दिए होंगे। अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा और पंचमी, दो अष्टमी दो चतुर्दशी और दो पूर्णिमा और दो अमावस्या। सही उत्तर होगा दो अष्टमी और दो चतुर्दशी, क्योंकि हम 4 दिन पूछ रहे हैं। परव चतुष्टय माही पाप तजी, रोषद धरिए, रोषदोपास में है ना। तो पर्व चतुष्टय माही, 4 पर्वों में, तो एक माह में 4 पर्व आते हैं, दो अष्टमी और दो चतुर्दशी इसका सही उत्तर होगा। 69। 12 व्रत की कुल कितने अतिचार है? 55, 10, 60 या 70? सही उत्तर होगा सी, 70, 60। क्योंकि एक व्रत के 5 अतिचार है, तो 12 × 5 बराबर 60 अतिचार। आगे 70वां नंबर का प्रश्न है, सही वाक्य क्या है? शरीर और आत्मा एक है, योग की चंचलता से आश्रव रुकता है, शरीर से 7 मलद्वार बहते हैं, या उपवास से कर्म निर्जरा होती है? सही उत्तर है डी, उपवास से कर्म निर्जरा होती है, क्योंकि शरीर से 7 मलद्वार नहीं बहते, 9 मलद्वार बहते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपवास से कर्म निर्जरा होती है। 71। भावना भाने से क्या होता है? इससे चित्त में वैराग्य होता है, भावना से मोह बढ़ता है, भावना से धन मिलता है, भावना से शरीर पुष्ट होता है? शरीर उत्तर होगा भाव, इनसे चित्त में वैराग्य होता है, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। 72। करोड़ों जन्मों में तप करने पर जितने कर्म नष्ट होते हैं, ज्ञानी के उतने कर्म क्षण मात्र में किस कारण से नष्ट हो जाते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह से, तीन गुप्ती से, दान पूजा उपवास तीर्थ स्वाध्याय से, या पंच इंद्रिय जीतने से? सही उत्तर है बी, तीन गुप्ती से। ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ती ते सहज टरें। आगे 73। तीन गुप्तियां कौन कौन सी? मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, दान गुप्ती, पूजा गुप्ती, ध्यान गुप्ती, शयन गुप्ती, भोजन गुप्ती, गमन गुप्ती? नेक्स्ट, आगे कीजिए। और डी, ज्ञान गुप्ती, हाँ दर्शन गुप्ती और चारित्र गुप्ती। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय। 5 समितियों का सही क्रम क्या है? ईर्या, भाषा, ऐष्णा, प्रतिष्ठापन, आदान निक्षेपण। ईर्या, भाषा, प्रतिष्ठापन, आदान निक्षेपण और ऐष्णा। ऐष्णा, ईर्या, भाषा, प्रतिष्ठापन, आदान निक्षेपण, या डी, इनमें से कोई नहीं? अब ये भी थोड़ा कंफ्यूज किया।
जानबूझ के। सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो तीनों ऑप्शन दिए हैं उसमें सही क्रम हमने बनाया ही नहीं। सही क्रम है ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। इसलिए सही उत्तर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, पंचम ढाल का मुख्य विषय क्या है? नरक वर्णन, रत्नत्रय की महिमा, 12 भावनाएं या शावक के व्रत। सही उत्तर है डी, सी, 12 भावनाएं। सब जानते हैं पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन। बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभ क्या है? चक्रवर्ती का पद, प्रस्पर्याय, मोक्ष पद या मुनि पद। थोड़ा सा टफ था, तो उत्तर मिलेगा मुनि पद। पायो अनंत वीर्या पद, दुर्लभ मुनि, दुर्लभ निज में मुनि साथ हो। अर्थात अपने आप में मुनि पद की प्राप्ति करना बहुत दुर्लभ है, ऐसा बोधि दुर्लभ भावना के छंद में कहा है। अगला प्रश्न, इस लोक का कर्ता, धर्ता और हर्ता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या डी कोई नहीं। सही उत्तर है डी कोई नहीं है। पढ़े भी है, किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मही न भरे को। तो इसलिए सही उत्तर होगा कोई नहीं है। 78 नंबर का प्रश्न, चार घातीय कर्मों का नाश होने पर जीव को क्या प्राप्त होता है? केवल ज्ञान, पंचम गति, मोक्ष या सामान्य मनुष्य दशा। सही उत्तर होगा ए, केवल ज्ञान। क्योंकि पंचम गति माने मोक्ष, तो वो तो आठों कर्मों के नाश होने पर होगा। शील के कितने भेद कहे गए? 1800, 18,000, 18 या 1,80,000। सही उत्तर होगा बी, 18,000। 8 10 सहस विध शील धर चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। तो सही उत्तर होगा 18,000। प्रश्न संख्या 80, जग सुहित कर सब अहित हर, यह पंक्ति किस समिति के लिए कही गई है? भाषा समिति, ईर्ष्या समिति, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, भाषा समिति। छठी ढाल में आया है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं। ऑप्शन है हमारे सामने, तन, मन, धन, तन या कफन। सही उत्तर है तन। नहीं तन पोषते ताजी रसन को। तन माने शरीर को पुष्ट करने के लिए वो आहार नहीं लेते, तपस्या के लिए आहार लेते हैं। तो सही उत्तर होगा सी, तन। तजे तन अहमेव को, यह पंक्ति किस मूल गुण की कही गई है? अहिंसा, महाव्रत, कायोत्सर्ग, प्रतिष्ठापन समिति या उपर्युक्त सभी। अब अर्थ लगाइए। तजे माने छोड़ते हैं, तन माने शरीर के प्रति, अहमेव माने ममत्व भाव को। ये पंक्ति ली गई है छठी ढाल से। समता सम्हारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। तो ये हो गया हमारा कायोत्सर्ग मूल गुण, जो 6 आवश्यक आते हैं ना। समता सम्हारे, समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। इसलिए सही उत्तर होगा बी, कायोत्सर्ग। 83, खड़े अलप निज पान में। इस पान का अर्थ क्या है? पान का पत्ता, पीने का पानी, हाथ या पैर। सही उत्तर है सी, हाथ। खड़े माने खड़े होकर के, अलप माने थोड़ा सा, निज पान में मतलब अपने हाथ में आहार लेते हैं। ये वर्णन है जो मुनि महाराज खड़े होकर के अपने हाथ में आहार लेते हैं उसका। तो पान में, पान का मतलब होता है हाथ। अगला प्रश्न, 84 नंबर का, वृष का अर्थ क्या होता है? रत्नत्रय, धन, योग या डी, धर्म। सही उत्तर है डी, धर्म। वृषते चिगते न दिड़ावे, इस तरह से अर्थ है। तो सही उत्तर होगा डी, धर्म। तो वृष का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म। अगला प्रश्न, 85 नंबर का, संयम की साधना करते हुए मुनिराज उपसर्ग और परिश्रमों को कैसे सहन करते हैं? समभाव से अडिग रहकर, क्रोधित होकर, रोते हुए या सहन नहीं कर पाते। सही उत्तर है समभाव से अडिग रहकर। अर्थात बिल्कुल समता भाव से डिगते नहीं है, और फिर वो अपने उपसर्ग और परिश्रम को जीतते हैं, सहन करते हैं। 86, ज्ञानी जीव संसार के भोगों को कैसा मानता है? विष के समान दुखदाई, अमृत के समान, मोक्ष का साधन, ऊपर कीजिए, या डी, परम सुख। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष के समान दुखदाई। तभी तो वो इन
पंचेंद्रिय विषयों में संसार के भोगों को नहीं भोगता है, क्योंकि वो ज्ञानी है। अगला प्रश्न 87, यहाँ नंबरिंग में गड़बड़ हो गया होगा। जहाँ ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं, वह अवस्था कौन सी है? मुनि अवस्था, स्वरूपाचरण अवस्था, सिद्ध अवस्था, या डी उपर्युक्त सभी? अब यहाँ कंफ्यूज किया है, क्योंकि जहाँ ध्यान, ध्याता, ध्येय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन था एक ही लसा। ये वर्णन है स्वरूपाचरण की अवस्था का, क्योंकि मुनि अवस्था में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। सिद्ध अवस्था तो इससे बहुत आगे निकल गई है, उनमें इसमें कोई विकल्प ही नहीं है ध्यान ध्याता ध्येय का। तो इसलिए सही उत्तर होगा बी, स्वरूपाचरण अवस्था। अगला प्रश्न, आठों कर्मों का नाश करके मुक्त जीव कहाँ विराजते हैं? सिद्ध लोक में, लोक के अग्रभाग में, सिद्धालय में, या डी उपर्युक्त सभी? जानबूझ के तीनों ऑप्शन सही दिए हैं। सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि सिद्ध लोक भी वही है, सिद्धालय भी वही है, और लोक का अग्रभाग भी वही है। 89, भ्रमण कितने प्रकार का कहा गया है? 5, 4, 3, 2? सही उत्तर है 5। तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजिवर सुख लिया। 5 प्रकार का जो परावर्तन है, भ्रमण है, उसको तज करके उन्होंने सुख को प्राप्त किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न, राग के समान किसे, सॉरी, आग के समान किसे कहा गया है? नरक के दुखों को, राग को, द्वेष को, या मिथ्यात्व को? सही उत्तर है बी, राग को। यह राग आग दहे सदा ताते समाम से। तो सही उत्तर होगा बी, राग। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ की पूर्णता कब हुई? आषाढ़ शुक्ला तृतीया, वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, वैशाख शुक्ला तृतीया, या श्रावण शुक्ला चतुर्थी? सही उत्तर है वैशाख शुक्ला तृतीया। उसमें आए ना लाइन, एक नव वसुइक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, तीज शुक्ल वैशाख तृतीय, वैशाख शुक्ल तृतीया। अगला प्रश्न, सिद्ध भगवान के कौन कौन से अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, अनंत धन, अनंत बल, अनंत रूप, अनंत परिवार, अनंत स्वर्ग, अनंत विमान, अनंत अप्सरा, अनंत यश, अनंत आयु, अनंत नाम, अनंत गोत्र, और अनंत वेदनी है। सही उत्तर होगा ए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, और अनंत सुख। इस तरह से ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दशो दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना क्या है? दिग्व्रत, देशव्रत, अणुव्रत, या महाव्रत? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिग्व्रत। दिग्व्रत में दशो दिशाओं के लिए मर्यादा की जाती है। 94, रिक्त स्थान भरिए, पुण्य पाप फल माही, खालिस्तान मत भाई, हरख बिलखो, हरख बिलखो, और रोना नहीं। सही उत्तर होगा सी, हरख बिलखो मत भाई। अकेला अगर आप हरख लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, बिलखो लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा। हरख बिलखो दोनों आना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों की बात है। पुण्य में हर्ष नहीं करना, और पाप के फल में विलाप नहीं करना, इसलिए हरख बिलखो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, सिद्ध भगवान को कृतकृत्य क्यों कहा है? क्योंकि उनके करने योग्य सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब वो उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। क्योंकि वे राजा बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा महल बनाया है, क्योंकि उन्होंने युद्ध जीत लिया है। सही उत्तर होगा क्योंकि उनके करने योग्य सभी कार्य कर चुके हैं, हो चुके हैं पूर्ण, अब उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं है, इसलिए उनको कृतकृत्य कहा। 96, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में किसके समान अंतर है? दीपक और प्रकाश, लोहा और स्वर्ण, पृथ्वी और आकाश, या डी उपर्युक्त सभी? सही उत्तर है दीपक और प्रकाश। चौथे डाल में आए ना, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, लक्षण कारज ज्ञान का, लक्षण कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। दीपक और प्रकाश, जैसे प्रकाश दीपक से होता है, ऐसे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के होने पर ही होता है। इस प्रकार का अंतर समझना। 97, शरीर और आत्मा को एक नहीं मानने वाला कौन है? एक नहीं मानने वाला,
बहिरात्मा, जघन्य अंतरात्मा, परमात्मा, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा बी, जघन्य अंतरात्मा। सम्यक दृष्टि जिसको अपन कहते हैं चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, वो शरीर आत्मा को एक नहीं मानता, बहिरात्मा तो एक मानता है, परमात्मा तो इनसे ऊपर उठ चुके हैं, वो तो सबको एक क्या अलग अलग भिन्न एक साथ एक समूह में देखते हैं, तो इसलिए सही उत्तर होगा बी, जघन्य अंतरात्मा। 98, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वह किसका पोषण करता है? चारित्र मोह का, चारित्र मोह का, आठों कर्म का, दर्शन मोह का, या आयु मोह का? सही उत्तर है सी, दर्शन मोह का। पोषे चिर दर्शन मोह एव, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। सही उत्तर होगा सी, दर्शन मोह। 99, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कौन सा नहीं है? अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, अस्थितीकरण, या निर्विचिकित्सा? सही उत्तर है सी, अस्थितीकरण। सब जानते ही हैं स्थितिकरण अंग का नाम है, अस्थितिकरण दोष का नाम। अपन अंग पूछा है तो इसका सही उत्तर होगा सी, अस्थितिकरण। एंड लास्ट क्वेश्चन, मुनि को भोजन दे फेर निज करहि आहार, यह पंक्ति किससे संबंधित है? आहार समिति से, ऐष्णा समिति से, नेक्स्ट अतिथि संविभाग से, या डी भोग उपभोग परिमाण से? सही उत्तर होगा अतिथि संविभाग से। आहार समिति से और ऐष्णा समिति से नहीं है, ये श्रावक की शिक्षाव्रत में जो अतिथि संविभाग बनाया है वहां से है। चौथा जो शिक्षाव्रत है, मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारे। इस प्रकार ये 100 प्रश्न हमारे सामने थे। हमने पूरी कोशिश की कि कुछ प्रश्न ऐसे भी बने जिसमें कंफ्यूजन भी हो, कुछ प्रश्न ऐसे भी बने जो बहुत सरल भी हो, और उसी भावना को ध्यान में रख करके हमने ये प्रश्न आपके सामने रखे। क्वेश्चन आंसर भी हमने आपके सामने डिस्कस किए। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों में से किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो आप निश्चित बिल्कुल बेझिझक होकर के अपनी बात, अपना प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। अभी दो चेक में 2 मैसेज आए हैं, तो अभी हम आप लोगों के प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जयकारा बुलाने के बाद में आपके प्रश्न को हम देखें। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की